दिल्ली का सबसे फिल्मी लौंडा राज जोन्स और आज मेरे साथ मेरे शो पे 11 एक्सक्लूसिव मौजूद है। बहुत ही ब्रिलियंट सिंगर, बहुत ही ब्रिलियंट परफॉर्मर एंड अब तो ये एक्टर भी है जिनका नाम है निंजा तालिया। क्या हाल चाल पाजी? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया पाजी। मैं अभी मोहाली आपके शहर में आया, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। नहीं, अगर हम वेलकम है जी आपको हमारे शहर मोहाली में, चंडीगढ़ में। और हम जब दिल्ली जाते हैं तो सानू भी चंगा लगता है क्योंकि उत्थे का जो एटमोसफेयर है, क्योंकि मेरी करियर की स्टार्टिंग भी दिल्ली तो शुरू हुई है, उत्थे बहुत ज़्यादा काम किया मैं भी क्लब से। तो वेलकम भाजी। थैंक यू भाजी। अच्छा पाजी, इतने सारे ज़बरदस्त सॉन्ग्स देने के बाद मतलब सुपर डुपर बहुत हिट है, वो सुपर हिट हो गया मैं तो बोलूँगा, हर रेडियो स्टेशन पर प्ले हो रहे हैं। सो मतलब अब आप मूवी लेकर आ रहे हो चन्ना मेरिया, तो पहले पाजी मुझे बताओ ये एक्टिंग में कैसे घुसे यार, मतलब क्या हुआ एक्टिंग में? ये जो प्रोजेक्ट है, मतलब बेसिकली जो चन्ना मेरिया ऑफिशियली सैराट दा रीमेक है और जी स्टूडियो और वाइटल इसमें इन्वॉल्व है। उस बैनर पे हमारा काम आ रहा है और पंकज बत्रा जी ने डायरेक्ट किया है। मैं, पायल राजपूत और अमृत मान डेब्यू कर रहे हैं इसमें। तो पंकज सर को एक्चुअली फ्रेश फेस चाहिए था, बेसिकली फ्रेश फेस चाहिए था जो भी जिसने अभी तक सिल्वर स्क्रीन पे कभी काम ना किया हो। तो उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया, उमेश भैया से बात की, तो इन 3-4 मीटिंगों के बाद मुझे फाइनल किया गया। अभी मैं चन्ना मेरा कर रहा हूँ और सैराट का रीमेक कर रहा हूँ जो पहले ही 100 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है मराठी इंडस्ट्री में। तो बस ब्लेस्ड हूँ कि मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, इतना अच्छा कंसेप्ट मिला और गानों को और ट्रेलर को बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। यस पाजी। अच्छा पाजी, कहीं था ऐसा कि मतलब बैक में पीछे कि यार एक्टिंग करनी है? नहीं, एक्टिंग का तो था क्योंकि मैं पहले कॉलेज टाइम में यूथ फेस्टिवल में प्ले करता था, तो वहाँ पे परफॉर्म करता था। तो थोड़ा बहुत तो था, पर इतना नहीं था भी, मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं था मैं अपने पे कि मैं ये सब कर सकता हूँ। उस मूवी से पहले मैंने अनीता सबदीज जी से वर्कशॉप ली, उनके साथ बैठ के उनके साथ डिस्कस किया कि मैंने ये काम करना है, ये ऐसा कंसेप्ट है, ऐसा कैरेक्टर है। तो उनके बाद पूरी जो ऑल ओवर टीम थी, जो टेक्निकल टीम थी, चाहे डीओपी थे, एडीज थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की। मेरे को स्टार थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की, तो ये थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट निकला। ओके पाजी, मूवी के बारे में बात करेंगे जब मूवी रिलीज़ होगी, ठीक है? अभी आपके सिंगिंग करियर के बारे में बात करते हैं। हाँ जी। स्कूल टाइम से पाजी आप म्यूज़िक में रहे हो, काफ़ी अवार्ड्स आपने जीते हैं, तो मुझे ये बताओ कि म्यूज़िक आपकी लाइफ में आया कैसे? म्यूज़िक का बेसिकली मेरी लाइफ में आना मेरे घर से ही है, क्योंकि मेरे डैड का एक म्यूज़िक कैफ़े था जो पंजाब में जैसे दुकानें होती है ना, छोटी सी बूथ टाइप। तो मैं स्कूल के बाद वहाँ पे बैठता, उसकी लाइब्रेरी को सुनता। तो वहाँ से जो मेरा स्टार्टअप है वहाँ उस चीज़ से हुआ। उसके बाद मैंने तालीम ली, मेरे गुरुजी हरविंदर बिट्टू जी, इनसे मैंने तालीम ली, और पाली खादम जिनसे मैंने अलगोजे वगैरह पूरे फोक साथ जो मैंने प्ले करने सीखे। ये चलते चलते स्कूल से लेके कॉलेज तक कब मैं प्रोफेशनल बन गया यहाँ तक मुझे पता ही नहीं चला इस टाइम का। और आप मतलब इतने ज़बरदस्त आपकी ट्रेनिंग हुई है और काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट भी आप हाँ जी तो उनके बारे में बताओ मुझे। बेसिकली मेरा जो फेवरेट इंस्ट्रूमेंट है वो अलगोजे, जो मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और मेरे गुरुजी पाली सर जिन्होंने मुझे सिखाया, और बेसिकली मैं तो सारे ही इंस्ट्रूमेंट प्ले कर लेता हूँ, चाहे तुंबी है, टड, हारमोनियम। तो ये उनका आशीर्वाद है, मैं ब्लेस्ड हूँ भी, उन्होंने मुझे सिखाया। तो यहाँ तक आप लोगों तक पहुँचा हूँ, तब आपके कानों में उन साज़ों की जो गुनगुनाहट है वो पहुँची और आप प्यार कर रहे हो। ठीक है पाजी, मुझे बात बताओ, जब आप म्यूज़िक सीख रहे थे तो उस टाइम पर आपके इंस्पिरेशन कौन कौन थे? इंस्पिरेशन पाजी, मैं मानक साहब को बहुत सुनता था, आरिफ लोहार जी को बहुत सुनता था, आलम लोहार जी को बहुत सुनता था, क्योंकि वो हाई पिच थे। वो बहुत ही कमाल के आर्टिस्ट थे, बहुत ही हमारे लेजेंड मानता हूँ मैं उनको, क्योंकि उनके जैसा गाना बहुत मुश्किल है। मैं तो चलो उनके जैसा कभी गा ही नहीं सकता। हाँ, पर एक सोच थी भी अगर कुछ करना है तो इन जैसा करना है और लोगों के दिलों में जगह बनानी है इन जैसी इन्होंने बना रखी। ठीक है भाई मुझे बात बताओ कि जब आप म्यूज़िक सीख रहे थे, मतलब ठीक है, आपने बोल दिया था घर पे कि मैं सिंगर बनूंगा, तो मुझे यहाँ तक याद है कि कहीं पढ़ रहा था, फैमिली का इतना सपोर्ट नहीं था, फैमिली चाहते थे कि आप जॉब करें। फैमिली का सपोर्ट नहीं था क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। +2 मैंने कॉमर्स में की थी। हाँ। और मुझे था मैं IT में कुछ ना कुछ IT सेक्टर में कुछ ना कुछ करूँगा, जॉब करूँगा, MBA कर लूँगा, इससे ज़्यादा 5-10 हज़ार 20 हज़ार 50 हज़ार की नौकरी तक तो पहुँच जाऊँगा, बस उसमें खुश हूँ। पर उस टाइम पे कुछ ऐसे हालात नहीं थे घर के ठीक, जिससे ये मिले भी, हाँ नहीं
घर की सपोर्ट हो, क्योंकि इस लाइन में ये जो फेम करियर है, जिसमें फेम है, इसमें पैसा भी है साथ साथ पीछे पीछे, तो वो चीज़ मेरी सपोर्ट में नहीं थी। तो घर वाले बस ये डरते थे भी क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है, अगर करना है तो कोई काम करे जिससे हमें भी सपोर्ट हो, फैमिली को भी सपोर्ट हो। तो बस इनसी गुफ्तगू में कब कहाँ कैसे मैं उमेश भैया को मिला, हमने कहाँ कैसे गाने बनाने शुरू किए। पहला गाना फ्लॉप गया, उसके बाद पिंडा वाले जट, और आज चन्ना मेरा कर रहा हूँ। तो अपने आप पे थोड़ा बहुत ये अभी वो जो डिसीजन था राइट था, मैं वापस नहीं पलटा। अगर मैं वापस पलटता तो आज तक यहाँ पे ना पहुँचता मेरे हिसाब से। बात है भाई, मुझे कि अपने आप में अचीवमेंट है। हाँ बिल्कुल, अचीवमेंट तो अभी तो ज़िंदगी की शुरुआत हुई है बेसिकली, तो अभी अचीव कुछ नहीं किया। हाँ बस एक लाइन अप हो चुके हैं, अभी एक लौंडा लाइन में आ गया कि ये कुछ अचीव कर सकता है, पर अभी अचीव कुछ नहीं है मेरे हिसाब से। ओके भाजी, अब मुझे बताओ क्या रिस्पॉन्स है। देखो अब तो पहले मॉम डैड का सपोर्ट नहीं था, लेकिन अब जो निंजा है उनके गाने भाई हर जगह बजते हैं, अब तो मूवी भी आ रही है। अब तो मैं एक चीज़ बताता हूँ ना, क्योंकि कोई भी चीज़ है अगर उस चीज़ को पहले डिमोरलाइज ना किया जाए तो वो चीज़ शायद ना निकले आगे। अगर एक बार, 2 बार, 10 बार, 50 बार, 100 बार डिमोरलाइज करोगे किसी चीज़ को, तो वो खुंदक में ही कुछ ना कुछ बन जाता है। अब मॉम डैड को भी ये चीज़ है, अभी हाँ हमने गलत कहा, उनको रियलाइज़ था, अब रियलाइज़ हो रहा है कि हम शायद गलत थे, ये ठीक था, इसकी लगन थी। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ भी आपका बेटा, आपकी बेटी, आपका भाई, कोई भी जिस चीज़ में किसी में भी इंटरेस्ट है तो वो चीज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि किसी पे थोपना मुझे नहीं लगता भी वो आगे जा सकता है, क्योंकि जो काम दिल से होता है वो दिमाग से कभी नहीं होता, ये मेरा मानना है। अच्छा भाजी, एक बात बताओ मुझे, हर आर्टिस्ट की अपनी एक स्ट्रगल स्टोरी होती है। हाँ जी। तो मैंने सही पढ़ा, आपने बहुत मेहनत की है। हाँ जी, हाँ जी। मुझे आपकी स्ट्रगल स्टोरी जाननी है ताकि लोग जान सके कि आपने कितनी मेहनत की। स्ट्रगल स्टोरी मैं अपने मुंह से अपनी कोई बात करूँगा तो वो बहुत छोटी बात हो जाती है। अभी मैं अपने मुंह से बोलूँ भी मैंने उस टाइम पे 2 टाइम खाना नहीं खाया, मेरे पास किराया नहीं था, तो ये चीज़ें अगर कोई भी आर्टिस्ट है, मेरी जगह कोई भी आर्टिस्ट है, वो अपने मुंह से बोलेगा तो वो बड़ी बात छोटी लगती है। जब ये चीज़ें आपकी बातों को लोग बोलें कि अब ये जैसा है, जैसा दिख रहा है और जैसा था बहुत ज़्यादा फ़र्क है, तो वो उसमें थोड़ा सा बात में भी दम होता है। अगर मैं ही अपनी बात अपने मुंह से ही बोली जाऊँ, बोलता रहूँ भी मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो किसी टाइम पे आके मुझे भी लगेगा यार मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहा। तो मैं बहुत अपने बारे में, बहुत कम मेरे बारे में लोग, मेरे फैंस बताते हैं भी इसने जो मेरा राइट लेफ्ट जितने भी बंदे थे मेरे ज़िंदगी में, जिनसे भी मैं इंस्पायर था और जिनसे मैंने सीखा, जिनसे मैंने पैसे भी बोरो किए, उधार भी लिया, पहुंचा, तो वो चीज़ें अगर अपने आप माउथ टू माउथ कम्युनिकेट करती हैं तो वो ज़्यादा फ़ायदा है मेरे हिसाब से। तो मेरा मानना ये है। अभी मैं सॉरी टू से, पर हर एक इंटरव्यू में यही बात मैं बताता हूँ, तो कई बार नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं तो अरे तू तो अपने आप ही सब कुछ बोल रहा है, तूने पता नहीं किया भी है कि नहीं किया। तो वो तो डिपेंड्स ऑन योर माइंड भी, आप क्या करते हो, या आपने क्या सोचा है किसी के बारे में। तो ये तो भगवान जानता है भी हमने क्या किया, कहाँ तक पहुँचा। भाई मैं जानता हूँ आपने बहुत स्ट्रगल किया, कि मैंने रिसर्च किया, आई नो आप बता नहीं रहे हो, वो आपको बड़प्पन है, लेकिन आई नो कि भाई ने बहुत मेहनत की है, पर इतना आसान नहीं होता यहाँ स्ट्रगल। अगर ज़िंदगी में मेहनत ना हो तो मुझे नहीं लगता भी बंदा कहीं आप भी अब दिल्ली से मोहाली आया तो आपकी भी एक स्ट्रगल है, आपके साथ आपका क्रू आया तो वो भी एक स्ट्रगल है। आज आप तीनों, कल 300, 3000, 3 लाख, ये कब बनेंगे? टाइम कब किसके पास पलटी मारेगा ये तो भगवान जानते हैं। पर अपने आप काम कर रहे हो, अपनी जॉब कर रहे हो, तो ये आप अपने काम के प्रति ईमानदार हो, तो बस ये कोई ज़रूरी नहीं है अभी आज मिले कल मिले, ये मिलेगा ज़रूर, होप सो, हमेशा पक्का मिलेगा यार। बिल्कुल सही बात भैया, बिल्कुल। भाई देखो आपके बहुत गाने हिट हुए, लेकिन एक गाना जो ज़बरदस्त वाला वायरल हो, मैं दिल्ली से हूँ, मुझे पता, वहाँ वो गाना मतलब मेरा वो क्यों नहीं जान सकी, या आदत नहीं वो तो ठोक दरा। अच्छा, वो तो वायरल ठोक दरा, मतलब आपको बताता हूँ कि मेरा फ्रेंड था, वो सुबह आके ही सोता था ठोक दरा, और उसने ना पीछे ये गॉगल्स पहनना चालू कर दिया। सो इस गाने के बड़ा हैरान हुआ मुझे तो था भी दिल्ली वाले हो आप बोलोगे आदत हुआ, दिल हुआ, या और क्यों नहीं जान सकते। नहीं वो भी है, ये मैं पहली गलत हो रहा हूँ, ठोक दरा जब आया था उस टाइम पे ये बहुत वायरल हो गया, क्योंकि वो एक तब ऐसा था भी, ये गाने को सुलक्षण चीमा भाई ने लिखा था और गोल्ड भाई ने म्यूज़िक किया था, मैंने उस पर फीचर किया, परमीश भाई ने वीडियो किया था इसमें। और ये हमारी तीनों का, हम चारों जनों का एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहाँ पे हम चारों एक पॉइंट पे आके ऐसे थे भी हम सारे नए हैं,
परमीश भाई की पहले वीडियो नहीं कोई ठोक दर ऐसे पहले कोई इतनी कोई बिग हिट मूवी वीडियोस नहीं आई थी, मेरा कोई इतना बड़ा गाना नहीं था, गोल्ड बॉय का इतना बड़ा म्यूजिक नहीं था, जैसे सुलक्षण जी में कोई इतना बड़ा लिरिक्स नहीं था। तो हम चारों पांचों लोग एक ही पॉइंट पे खड़े थे भी हमारी एक शुरुआत थी, तो वो शुरुआत हमारी नीयत के हिसाब से अच्छी गई, क्योंकि हमारी नीयत अच्छी थी, हमारा काम अच्छा था, हम काम के प्रति ईमानदार थे। तो ये चीज़ आप लोगों तक पहुंची और आप अभी तक उस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो। वो गाना में नियर अबाउट मुझे लग रहा है अभी 2014-15 के नियर अबाउट गाना आया था, तो आज भी उस गाने का जिक्र हो रहा है, तो वो कुछ तो बात होगी उस गाने में, तभी ये जिक्र हो रहा है। तो थैंक यू दिल्ली भी, पंजाब से बाहर भी आप इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, और स्पेशली टू राज भाई जो मेरी बातें मेरी चीज़ों को आप तक पहुँचाता है, हम जैसे आर्टिस्टों में। थैंक यू भाई। थैंक यू भाई। इस गाने के बाद आप सबकी लाइफ कैसे चेंज हुई मुझे बताओ। लाइफ तो भाई चेंज, आर्टिस्ट की लाइफ तो चेंज तो क्या हो गया, टिपिकल ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि अब अपने हाथ में आपका कुछ नहीं रहता, आप पब्लिकली ज़्यादा नहीं जा सकते। कई रिलेशन ऐसे होते हैं, चाहे वो गर्लफ्रेंड है, चाहे वो भाई है, चाहे वो फ्रेंड है, मैं उनके साथ नहीं जा सकता। तो वो चीज़ें सेक्रीफाइस है, ये चीज़ें सेक्रीफाइस मांगती हैं। पर हाँ, अगर कोई समझे तो, अगर नहीं समझे तो सब पार्टी भी जाते हैं, पार्टीज जाते हैं, घूमते फिरते हैं भी हैं। तो किसी के बारे में तो नहीं, मैं अपने बारे में बता सकता हूँ भी मैंने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया अपनी लाइफ में, क्योंकि मैं आज भी पब्लिक प्लेस में जाने बहुत कम जाता हूँ, घूमना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बहुत लिमिटेड मेरा जो ऑरा है वो बिल्कुल लिमिटेड ऑरा है, अभी मैं ज़्यादा घुलता मिलता नहीं हूँ। ठीक है, अभी जो मेरे हाँ मुझे मेरे फैंस के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन रहती है, अभी वो नाराज़ ना हो किसी भी तरीके से। तो ज़िंदगी तो फैंस की, अब मेरी ज़िंदगी तो उनके ही लिए है, मैं अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहा और ना मैं करना चाहता हूँ। अगर उन्होंने मुझे दिल में जगह दी है, क्योंकि एक कहावत है भी, अगर किसी को दिल में जगह दो तो उनके लिए प्यार रखना ज़रूरी है। सही बात। तो वो मेरी जॉब भी है, मेरा फ़र्ज़ भी है, और सब कुछ उनका ही है, मेरा तो अपना कुछ भी है। ठीक भाई इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक ठोकदरा के बाद फिर आपकी लाइफ में और कैसे चीज़ इन टर्म्स ऑफ आपके करियर वाइज म्यूज़िक, क्योंकि उस पर ऐसी वोकल पंजाबी इंडस्ट्री में आई भी, हाँ हाई पिच कोई गाता है लड़का, तो उसने ऐसा गाया तो वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट हुआ गाना। उसके बाद मेरा एक जो टर्निंग पॉइंट था म्यूज़िक इंडस्ट्री में, वो था आदत, क्योंकि वो मेलोडी, उसमें एक मेलोडी थी, उस गाने में एक मेलोडी थी जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव थी। कुछ स्टोरीज़ मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा मेरे साथ भी हो रखा था, कुछ पर्सनल लाइफ में जो चीज़ें शायद वो मेरे दिल से निकली, तो चीज़ें जो मैंने फील की थी वो चीज़ें शायद उन गानों में निकली, तो उन चीज़ों को प्यार मिला। उसके बाद मैं वर्सेटाइल होने लग गया, भी लोग कहने लगे ये सब कुछ गा सकता है, ये सैड सॉन्ग भी गा सकता है, ये हाई पिच भी गाता है। तो जो था वो लोगों का ही था, जो उन्होंने मुझे जब भी किसी लेवल पे भी किसी लेबल के साथ मुझे बोला भी ये तो ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, तो उनकी बातों को माना बस मैंने, और आज तक उन्हीं की बातों को मान रहा हूँ। और थैंक्स टू उमेश पादी, जो जहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, स्टार्ट से लेके 2012 से लेके 2017 चल रहा है, तो भगवान करे हमारी जोड़ी ऐसी बनी रहे और किसी की नज़र ना लगे जी, क्योंकि बहुत पुराना जो साथ है उनका ही है, सबसे पहले उन्होंने पहचाना, उनके पहचानने के बाद मैं यहाँ तक आप लोगों तक। ठीक भाजी, और मैं जैसे जोड़ी आप लोग कभी नहीं टूटेगी, और दूसरा भाजी दिल्ली वालों को आदत और तू क्यों जान सके वो बहुत पसंद है। हाँ जी, मुझे पता है, बहुत मैसेजेस मेरे बहुत ज़्यादा, जो मेरा जैसे मेरा फ़ैन क्लब है, तो चाहे वो पंजाब है, दिल्ली है, चाहे हरियाणा है, तो वहाँ से मैसेजेस, मेरे फैंस के मैसेजेस, जब मैं वहाँ पे जाता हूँ तो वहाँ पे विज़िट करता हूँ, तो लोगों का प्यार वो बताता है कि हाँ भी लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ठीक है भाई, अब जैसे उमेश पाजी की बात करते हैं, मैं जब रिसर्च करता तो मैंने कई जगह पढ़ा और कई जगह देखा कि आप अपने सक्सेस का 100% क्रेडिट उमेश पाजी को देते हैं। हाँ बिल्कुल देता हूँ, क्योंकि वाई वो इसलिए क्योंकि मैं जब इस इंडस्ट्री में घुसने की कोशिश कर रहा था तो मेरा वेट 135 था। हाँ, तो मेरा विज़न नहीं था भी मैं यहाँ तक पहुँचूंगा, पर शुरू से पहले दिन से लेके आज तक उनका विज़न मेरे से 100 गुना आगे है। मैं जहाँ तक मेरी सोच नहीं जाती वो काम करके दिखा देते हैं, तू ऐसा कर लेगा, तू टेंशन मत ले, तू कर। तो वो सारा जो मेरी ज़िंदगी में सक्सेस जो मैं आज उसका एंजॉय कर रहा हूँ, तो वो सिर्फ उन्हीं की बदौलत कर रहा हूँ। अगर मैं उनको ही ना बताऊँ भी, मैं उनको ही ना बोलूँ भी ये चीज़ मैंने कर ली, तो मैंने तो कुछ भी नहीं ना किया, मैं तो घर पे बैठा था, मुझे तो किसी ने पहले नहीं उठाया। आज निंजा को सब जानते हैं, पहले निंजा किसने देखा, वो एक ही आदमी है, उमेश कर्मा वाला, जिसने देखा भी हाँ ये कुछ कर सकता है, तो लोगों तक पहुंचा। अगर वो ना होते तो मैं अब तक कभी ना पहुंच पाता, मुझे लगता है।
तो ये सारा श्रेय, ये सारा क्रेडिट मैं उमेश भैया को देता हूँ, क्योंकि उनकी वजह से मैं आज तक यहाँ हूँ। चाहिए भाई आप लोगों की जोड़ी कभी नहीं और ऐसी सुपर हिट गाने बैक टू बैक दो यार। हाँ, बिल्कुल। और अब तो पिक्चर भी। हाँ, पिक्चर आ रही है, तो 14 जुलाई को आप ज़रूर देखने जाओ। तो मुझे उम्मीद है कि जैसे आप गानों को प्यार करते हो, हमारे इस काम को, इस कोशिश को भी काम ज़रूर प्यार करोगे। डेफिनेटली आप जाना और सपोर्ट करना और हमारी मेहनत को ज़रूर अप्रिशिएट करना, अगर आपको पसंद आए तो। बस यही कहना चाहिए। जी भाई देखो गुरदास मान साहब के हम बहुत बड़े फैन हैं सब। बिल्कुल। आप भी बहुत बड़े फैन हो, आप उनकी तरह बनना चाहते हो, ये मैंने कहीं पढ़ा था, ये क्या स्टोरी है? नहीं, You want to be like बनना नहीं चाहता मैं, क्योंकि मुझे उनका जो उनकी पर्सनैलिटी है, उनका जो ऑरा है, जब वो कहीं पे जाते हैं तो लोग कहते हैं मान साहब आ गए। तो उनके चेहरे पे जो नूर है, किसी से मिलते हैं तो इतने हम्बल है। और मुझे याद है मैं 2016 में 1 जनवरी को मिला था, 31 दिसंबर को मिला था, न्यू ईयर था उस दिन, अगले मतलब 12 बजे से पहले मैं मिला था। तो मेरी एक मुलाकात उनसे बस यूं ही मुलाकात हुई, वो लिफ्ट से निकले, मैं वहाँ पे मिला। उसके बाद मैं फिल्म फेयर में मिला, जो पंजाब में फर्स्ट फिल्म फेयर हुआ था, उसमें मिला। तो उन्होंने मुझे तारीख बोल के, टाइम बता के, मैं तो वहाँ पे निंजा मिला था, और तू बता कैसा है, ठीक है। मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई भी, इतने बड़े लेजेंड होके एक उस आदमी का नाम रखना, याद रखना, जो किसी भी काम का नहीं है मेरे हिसाब से, जो जितना मैं अपने आप को जानता हूँ। उनके मतलब पैरों जैसा नहीं हूँ मैं, पर वो फिर भी अपने गले से लगा के दिल के पास रखते हैं। तो उनका थैंक्स मान साहब भी तुसीं इन्ना ज़्यादा प्यार दिंदे हो कि मैनू याद रखा। सो आज थोड़ा जिक्र होया तो मैं चाहना वा भी ये ज़िंदगी रही तो मैं कुछ ना कुछ थोड़ा ज़रूर काम करना चाहूँगा। ये मेरी दिल की मदद भाई होगा सक्सेस। हाँ जी। भाई मुझे बताओ स्टोरी आपकी, 130 किलो के आप थे और अब 6 पैक लेकर आए हो, ये कितनी मेहनत करी आपने? ये मेहनत भाई फिर वही बात आ जाती है, मेहनत तो बहुत है, क्योंकि बिना मेहनत के अगर प्लेट में खाना पड़ा है तो वो कम से कम तोड़ के तो खाना पड़ेगा ना, यहाँ तक तो लाना पड़ेगा मुँह तक, तभी चबा के अंदर जाएगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने अपनी ज़िंदगी में सेक्रीफाइस, जो मुझे आदत थी सेक्रीफाइस करने की, वो खाने की भी, खाना पीना भी सेक्रीफाइस किया, क्योंकि बंदा रोटी के लिए कमाता है। तो वो चीज़ें भी छूट जाएं तो देखो कितने बड़े पापी हैं, हमें खाना खाने को नहीं मिल रहा। तो चल रहा है, बस मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, बस यही है। और मुझे पता 4-4 घंटे जिम में जाते हो, और मुझे जिम का नाम भी पता है, मैं लूँगा नहीं, अदरवाइज वहाँ लोग पहुँच जाएंगे। नहीं, जिम में आज भी जब मैं वर्कआउट करता हूँ, तो अभी तो मैं थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा फ्री करके रखा हूँ, क्योंकि मैंने अभी शूट किया, तो वो उस लेवल पे बिल्कुल जमे रहना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरी जो एनर्जी है, मेरी वोकल बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है जब मैं डाइट पे जाता हूँ। तो मुझे मेरी कोशिश रहती है भी मैं इसको फॉलो करता रहूँ, जिम को कंटिन्यू करता रहूँ। तो बीच में कहीं मन थोड़ा सा बेईमान भी हो जाता है, छोड़ बाद में कर लेंगे, चीटिंग कर लेंगे, तो ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं मेरे हिसाब से। तो ये मेरा मानना है वो थोड़ी बहुत चीटिंग चलती है भाई। हाँ, पर उससे काम भी ज़्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि अभी जो मेरी मूवी में है, जो मैं अभी बैठा हूँ, तो इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तो वो चीज़ चलती है। पर नहीं, मुझे मज़ा नहीं आता, क्योंकि लोग जो मुझे स्क्रीन पे देखते हैं वो हूबहू भी वैसा ही देखना चाहते हैं। तो देखते हैं बाकी अब कब तक दोबारा फिट होता हूँ। ठीक है भाजी अब बात करेंगे आपके स्टाइल स्टेटमेंट के बारे में। भाजी जो गाना आता है आपका ठोक दरा, पीछे गॉगल्स उल्टे करके पहनना, और आपके रिंग्स, भाई ये यूथ में बहुत पॉपुलर हो गया, इसके बारे में मुझे बताओ। आपको पता हो गया बात ऑब्वियसली। हाँ, मुझे इस रिंग्स की और बैक जो शेड्स में लगाता हूँ, तो उसके बारे में बात होती रहती है। ये तो बस जो मैं शेड्स उल्टी लगाता हूँ, इसका तो बस यही कारण था। भी मैं एक पार्टी में गया, वो रात की पार्टी थी, वहाँ पे सभी स्टार्स आज आए हुए थे, तो मैं एक स्ट्रगलर था उस टाइम पे, सभी ने शेड्स आगे लगा रखे, मेरी आई साइड वीक थी, तो मैंने लगाई, मैं गिरने से बचा। मैंने कहा भी इसको कहाँ रखूँ, ये टूट जाएगी, इसलिए मैंने पीछे फिट की, मैं पार्टी में चला गया। वो बोले वो क्या, ये क्या, बस वो वहाँ से बवाल मचा भी, ये क्या कर रहा है, ये क्या किया, बस उसके बाद मैंने उसको चिपका दिया पक्का ही। तो वो लोगों में से। और रिंग्स तो मेरा शुरू से ही थोड़ा सा था रिंग्स की तरफ,
मैंने इसके लिए मैंने क्लास भी बंक किए, क्लास से बाहर भी निकला, टीचर ने भी डांटा, घर वालों ने भी डांटा। और शुरू से ही मेरा एक चाहत थी दिल से भी मैं ये चीज़ पहनूँ। मतलब आपने कहाँ देखा मतलब कि यार ये इस तरह का स्टाइल नहीं, ये स्टाइल तो मैंने देखा तो कहीं नहीं। ओके। वैसे ही मुझे था मैं कुछ थोड़ी बड़ी बड़ी रिंग्स पहनूं, क्योंकि मेरे जो जब मैं फेस मोटा था तो वो ये जो जब मैं छोटी डालता था तो वो बहुत बुरी लगती थी। तो मैंने कहा फेस के हिसाब से बड़ी डालता हूँ, तो बड़ी डालता डालता इतनी ज़्यादा फिट होगी, जब पतला हुआ तो मैंने उसको छोड़ा नहीं, तो वो स्टाइल स्टेटमेंट बन गया मेरे हिसाब से। और जब आपके फैंस आपको मिलते हैं जिन्होंने रिंग लगाई है, शीट्स भी चढ़ाए, तो फिर क्या क्या फील होती है? फील तो यही अभी किसी को कॉपी करते करते कोई आज मुझे कॉपी कर रहा है, जब मेरे स्टाइल स्टेटमेंट को मेरे फॉलो कर रहा है तो अच्छा लगता है भी। एक ऐसा लगता है भी हाँ चाहने वाले हैं भी, जिंदा हैं तो मिल जैसे कहते हैं भी जिउने का मेला वा, जो मर गए तो फिर देखांगे पिछे मेला के। बस वो मेले की उड़ीक है, जो जाइए तो मेला नाल रहे, वो लोग नाल रहन ਜਿਹੜੇ प्यार करते हैं। बस इस चीज़ की बेटा होता कुछ होर मन तसल्ली है मेरी, होर कुछ इदा है नहीं। ठीक है भाई, अब थोड़ा सा सीरियस क्वेश्चन मैं आपको म्यूज़िक लाइफ के बारे में जानना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, लेकिन आपने बहुत मेहनत करी है, आपने म्यूज़िक सीखा प्रॉपर, आप बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बजाते हो, उनके बारे में बताओ। म्यूज़िक की आपने म्यूज़िक मैंने मेरे गुरुजी हरविंदर बिट्टू जी जिनसे मैंने सीखा, जिनकी लुधियाना में एकेडमी है, और वो बेंजो आर्टिस्ट थे, तो मैंने उनसे तालीम ली, हारमोनियम के बारे में सीखा। और ये चीज़ें तो बस चलते चलते, जैसे फोक इंस्ट्रूमेंट थे, हम कॉलेजेस में यूथ फेस्टिवल करते थे, तो वहाँ पे हर एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना, वहाँ पे हर एक चीज़ को बस छेड़ते रहना, सीखते सीखते चलते फिरते सीखते रहे, बोलते रहे, गाते रहे, सुनते रहे, सुनाते रहे, तो वो चीज़ पक गई, वो चीज़ कानों में, हाथों में, उंगलियों में, गले में पक गई। तो उसका ये रीज़न है कि वो लोगों को सब लोग इन चीज़ों को प्यार करते हैं। अब यही एक छोटी सी स्टोरी है, इसमें मैंने कोई ऐसा नहीं, किसी ने मेरे गुरुजी ने ऐसा नहीं कहा भी तुझे मैं कुछ घोल के पिलाता हूँ तो पी ले तो सीख जाएगा। तो ये एक्सपीरियंस है बेसिकली। एक्सपीरियंस के साथ ही आप अगर 10 बार, 20 बार, 50 बार अगर एक चीज़ में फेल हो गए, तो मुझे लगता है अभी शायद 101 बार जब आप ट्राई करोगे तो वो ज़रूर आपको भी जिन्हों पंजाबी कहते भी राह दूगी वो चीज़, तो वो चीज़ ताई नाल है मेरे। सो दैट्स वाई मैं चीज़ को पता ही नहीं लगे टाइम का भी, तो कब कैसे कहाँ क्यों वजह क्या थी समझ ही नहीं लगा, बस चल रहे हैं अभी तक, क्या चल रहे हैं। भंगड़ा ही बहुत सही करते भाई आप? हाँ जी बस, क्योंकि मैं स्कूल टाइम से मैं ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਬੈਕ ਵੋਕਲਿਸਟ ਸੀਗਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਲਗਾਵ ਰਿਹਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਢੋਲ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਵ ਰਿਹਾ। ਢੋਲ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिन्हें सानू रोटी लाया, जिदे करके ਅਸੀਂ रोटी लगे हैं, जिसकी वजह से आज लोगों में पहचान है कि मैं गाता हूँ। तो वो एक मेन रीज़न तो वो ढोल ही है, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। मुझे लगता है अभी, ये मेरा मानना है अभी मैं ढोल की वजह से यहाँ पे हूँ, क्योंकि एक चीज़ अभी आप बेसुरे हो जाओ तो चलेगा, अगर बेताले चलोगे तो वो थोड़ा बर्दाश्त नहीं होगा। तो ताल में इतना ज़्यादा पक चुके थे उन टाइमों में जब सीखने की उम्र थी, तो वो चलते 10-15 साल इतना रेगुलर चलाया उन चीज़ों को, वो कानों में, हाथों में, पैरों में, वो ऐसा बसा। तो उसी का नशा है जो आज तक उतरा नहीं है अभी तक, मुझे लगता है। और ये नशा उतरना भी हाँ बिल्कुल। भाई अच्छा, एक आपकी पिक्चर थी विद यो हनी सिंह जिसमें बहुत हस्ट पुस्ट हो, वो वायरल हुई थी इंटरनेट पे। हाँ जी। तो ये कहाँ मिले, क्या स्टोरी, क्या बात थी, मुझे बताओ। ये मैं जल्दी डिस्क्लोज करूँगा, क्योंकि उस पिक्चर के पीछे बहुत बड़ा एक जिसे कहते हैं भी एक राज छुपा हुआ है। तो उस चीज़ को मैं ज़रूर एक टाइम पे बस वही एक दो तीन चीज़ें, एक मेरा नाम और एक वो तस्वीर, और उस तस्वीर के पीछे जो भी रीज़न था वो मैं ज़रूर शेयर करूँगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ हनी भैया की, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। बहुत कुछ दिया उन्होंने मुझे, और बड़ा कुछ उनके साथ मेरी यादें हैं, बहुत कुछ उस टाइम पीरियड में बहुत कुछ जुड़ा हुआ है मेरी ज़िंदगी के साथ। मैंने अभी तक प्रेस में कभी भी या मीडिया में कभी भी मैंने डिस्क्लोज़ नहीं किया उस चीज़ को। मैं ज़रूर डिस्क्लोज़ करूँगा, और एक दिन मुझे पता है भी हनी भैया को भी मेरे पे प्राउड होगा भी हाँ, ये लड़का जैसे इसको समझा था, जैसे इसको देखा था, आज वो उस मुकाम पे है, तो उनको खुशी होगी मुझे देख के और मेरी इन बातों से।
मैं ज़रूर, ये मेरा मानना है, तो मैं ज़रूर जल्दी डिस्क्लोज़ करूँगा उन चीज़ों को। ठीक है भाई, पर रीज़न क्या है ना डिस्क्लोज करने का? नहीं, रीज़न तो कुछ भी नहीं है, रीज़न नहीं है, बस फीलिंग्स हैं। ओके, सही टाइम पे आप हाँ, वो फीलिंग्स है, वो इजहार करने का एक टाइम होता है ना, तो इजहार ज़रूर करूँगा, पर अपने तरीके से करूँगा। प्यार ठीक। तो बहुत है, बहुत ज़्यादा करता हूँ, वो भी करते हैं, तो मैं इजहार तो ज़रूर करूँगा। ठीक है भाई, मैं समझ गया। भाई फ्यूचर प्रोजेक्ट्स आपके क्या क्या है, कौन कौन से आपके सिंगल्स आ रहे हैं और मूवीज़ कौन कौन सी आ रही हैं? जो फ्यूचर है उसमें तो अभी तो चन्ना मेरा लाइंड अप है 14 जुलाई को। उसके बाद मैं एक मूवी और साइन की है मैंने, वो सितंबर में उसकी शूटिंग स्टार्ट होगी। इसके बाद सिंगल्स हैं बहुत कुछ मेरे एल्बम के गाने हैं, सिंगल्स हैं, वो जल्दी हम अनाउंस करेंगे उन चीज़ों को, और वो लाइंड अप हो चुके हैं, क्योंकि फ़िल्म रिलीज़ होने के कारण उन सभी चीज़ों को थोड़ा पीछे कर दिया, क्योंकि अभी प्रायोरिटी पे मूवी है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट पे बहुत ज़्यादा काम, मेहनत और बहुत बड़े बजट की मूवी है, तो इसलिए थोड़ा फोकस इस तरफ है, बाकी और कोई रीज़न नहीं है। ओके, अच्छा भाई आपका ड्रीम कोलैबोरेशन किस आर्टिस्ट के साथ आप करना चाहते हैं? मैं ड्रीम कोलैबोरेशन में किसी सभी से जो लेजेंड है, जो जिनको लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मेरा तो मानना है भी मैं सभी के साथ काम करूँ, बाकी किस्मत है और टाइम है, जब किसी को मौका देगी, जब किसी के घर पे दस्तक देगी, तभी वो दरवाज़ा खुलेगा। तो देखते हैं, मैं वेट एंड वॉच अभी क्या बनता है। तो ज़रूर अगर कुछ मेरी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ तो वो मेरे फैंस को बताना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, तो मैं उनको ज़रूर बताऊंगा कि मैं इन फ्यूचर मेरा किसके साथ कोलैबोरेशन है, क्या, कब, कैसे मैं ज़रूर बताऊंगा। ठीक है भाई। अरे भाई जो अपकमिंग सिंगर्स हैं उनको आप क्या टिप्स देना चाहोगे? नहीं, मैं भाई कोई टिप्स नहीं देना चाहता, मैं तो खुद एक अपकमिंग हूँ, क्योंकि मुझे तो खुद भी कुछ नहीं आता। मैं तो बस यही चीज़ कहता हूँ भी मेहनत मत छोड़ो भाई, मेहनत करो, चाहे वो सिंगर है, लिरिसिस्ट है, म्यूज़िक डायरेक्टर है, चाहे एक्टर है, डायरेक्टर है, कुछ भी है, किसी भी जोन में आप चले जाओ, वो चीज़ सिर्फ एक ही चीज़ आपसे मांगेगी, वो मेहनत है, और आपको पे बैक करेगी। सो गाइस, मेहनत मत छोड़ो, विश्वास बना के रखो, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी अपने मॉम डैड की रिस्पेक्ट करो, और ब्लेस्ड रहो, और बस यही 3-4 चीज़ों को फॉलो कर लो, दुनिया पलट जाएगी और कुछ नहीं। सही बात बोले भाई। अच्छा भाई अपने फैंस को क्या कहना चाहोगे जो आपको इतना प्यार करते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं? मैं अपने फैंस को सिर्फ एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो मैं काम करता हूँ वो आप लोगों की वजह से आज तक यहाँ पर कर रहा हूँ, और आगे भी करता रहूँगा, जितना प्यार करते हो मुझे, और हमारी हर एक कोशिश को ज़रूर देखा करें, ज़रूर प्यार किया करें, क्योंकि ये चीज़ हम आपके लिए बनाते हैं, और आपकी वजह से हम यहाँ पे हैं। आप लोगों ने हमें दिल में जगह दी, तभी हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो प्लीज़ गाइस, कभी मेरे से गलती से भी कभी कोई गलती होती है तो उसके लिए मैं अभी से माफ़ी मांगता हूँ, और प्यार करना भाई, आप जैसा ही हूँ, आप जैसे लोगों के बीच से, उस भीड़ से निकल के आया हूँ। क्योंकि कई चीज़ें मेरी और आपकी सिमिलर हैं, और बस यार प्यार करना और दिल में जगह देना। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप वॉचिंग योर निंजा। लव यू सो मच। चलिए भाई निंजा नाम ये कैसे आपका आर्टिस्ट में? ये चीज़ के बारे में तो मैं वही बोल चुका हूँ ना कि इस चीज़ के बारे में जल्दी बताऊंगा। अच्छा, नाम के बारे में ओके, जल्दी। तो 2 सरप्राइज आपने रखे हुए हैं, हाँ। एक हनी भाई पिक्चर वाली और एक नाम के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट इंटरव्यू में आप प्रॉमिस करो कि बताओगे। हाँ ज़रूर, तब तक उस काबिल हो जाऊँ तो मैं ज़रूर बताऊँगा। आप काबिल बन जाऊँ, बस उस काबिलियत को पा लूँ, ज़रूर बताऊँगा मैं उस चीज़ को, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है। अच्छा पाजी एक बात बताओ मुझे, आप देखो आप यार ह्यूज सिंगर, आप मूवी अभी आ रही है, तो बहुत सारा आप इंटरव्यूज़ देते हो, रेडियो को, टेलीविजन को, सो फर्स्ट टाइम आप मेरे शो पर आए तो कैसा फील है, पहले बताओ यार। सर राज भाई, पहली बात तो ये है भी जो मैं इंटरव्यूज़ और देता हूँ तो वो एक फॉर्मली इंटरव्यूज़ होती हैं, कोई ऐसा फील नहीं होता भी काम इंटरव्यूज़ हो रही है, एक सामने भाई बैठा है वो इंटरव्यू ले रहा है, और 2-4 क्वेश्चन ऐसे। पर आपने जो मेरे पे रिसर्च की है, जो आपने एक लिस्ट मेरे लिए, हिट लिस्ट मेरे क्वेश्चन बनाए हैं, तो उसके लिए थैंक यू सो मच, क्योंकि आज के टाइम पे मुझे नहीं लगता भी कोई किसी के लिए टाइम निकालता है। नहीं भाई। और
स्पेशली आपका थैंक यू, और आपके जो पेज को फॉलो करते हैं उनका शुक्रिया भी, आप उस पर विज़िट करते हो और हम जैसों की लोगों की बातें सुन के थोड़ा सा इंस्पिरेशन हमसे लेते हो और कुछ ना कुछ करने की चाहत आपके मन में भी आती है। तो ये सारा जो सिस्टम है जहाँ से चेंज स्टार्ट हुई है वो आप ही हो, वो कड़ी आप ही हो, और आपकी वजह से ही हम लोगों के दिलों में पहुँचेंगे। तो दिल्ली में तो थोड़ा बहुत तो हम किसी के काम आएंगे यार। नहीं भाई, दिल्ली में बहुत सारे फैंस आपके, उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि भाई निंजा का इंटरव्यू क्यों नहीं ले रहे हो। नहीं भाई ज़रूर, थैंक यू भाई, मेरे जैसी ना चीज़ को याद रखने के लिए और मेरी बातों को अपनापन देने के लिए जिसने भी मैसेज किया उसका शुक्रिया, और राज भी आपका शुक्रिया। तो मिलते हैं भाई, अगर जिंदा रहे तो दोबारा मुलाकात जरूर। नहीं भाई जिंदा यार, दोबारा हम जरूर मिलेंगे, लेकिन जाने से पहले तू क्यों नहीं जान सकी आपके फैंस के लिए और मेरे लिए। हो छड्ड दिला मेरे ओदा सर ही गया, किने तेनू पुछना जे तू मर भी गया। हो गल मेरी चुभूगी जरा सुन के ता जा, अज मेरी गल दा गुस्सा करके ता जा। दुख तेरे सारे रख लेने वे तेरे हाथ से नहीं रखने, लख मना लिया दिल नू में मेरे हंजू नहीं रुकदे। वे हुण मेरी जान दे बह गई आ, दिल मेरा भी कर दे छड़ना, तेरी आदत पै गई आ। ओ क्यों नहीं जान सके किन्ना प्यार सी नाल ओदे राह दे विच कल्लियां नू, आशिक पागल चलिया नू ना पहचान सके। क्यों नहीं जान सके किन्ना प्यार सी नाल ओदे। जबरदस्त बाजी, थैंक यू बाजी, थैंक्स फॉर द इंटरव्यू, ऑल द बेस्ट आपकी मूवी के लिए। Thank you, फ्यूचर sir. में और खतरनाक गाने बनाओ, दिल्ली में आग लगाओ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਿੰਜਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਲੇਟੈਸਟ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਜੋਨਸ ਦੇ ਪੇਜ ਤੇ ਦੇਖੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਭਾਈ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब करो, क्योंकि ये फिल्मी लौंडा बड़ा सही है, और ज़रूर सपोर्ट करना मेरे भाई को। थैंक यू सो मच।